हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को जो परिभाषित किया गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। तो इस हिसाब से इसको परिभाषित किया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई हम कंडक्टर लेते हैं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है मतलब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो करंट फ्लोइंग है I उसके प्रोपोर्शनल होगा। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब एक कांस्टेंट से गुना करते हैं R से तो होता है V बराबर RI। तो इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R जो है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बटा I बराबर R। अब हम परिचय आपका करवाते हैं रेजिस्टेंस से। यहाँ पर जो R हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए कंडक्टर ओपोजेज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोपोर्शन होगा, दोनों का जो कंडक्टर और मतलब कंडक्टर से होकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है अक्रॉस द कंडक्टर और करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसका क्या होगा, द रेशियो होगा। अब इसके बाद SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। और कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है, तो एक हो गया हमारा लेंथ। द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, R इज प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A। और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो इस तरह से अगर हम सबको कंबाइंड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R बराबर रॉ L अपॉन A। तो रॉ को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने के बाद जो रो होता है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। और रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, और रो बराबर हम लिख सकते हैं R क्रॉस A अपॉन L। और रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। उसके बाद हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब इसको समझ लेने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंडक्टिविटी का। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो कंडक्टिविटी बराबर हम लिखते हैं 1 बटा रेसिस्टिविटी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1 बटा रो। तो ये आपका बहुत बेसिक हो गया। अब इसको चर्चा करने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा मतलब ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो V इज प्रोपोर्शनल टू हो गया I, और V बराबर IR। तो R जो होता है यही होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस R डिपेंड्स ऑन द नेचर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम SI यूनिट की बात करें तो R बराबर ओम। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आज चर्चा करते हैं। हमने देखा कि V बराबर IR, तो R क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस V पोटेंशियल डिफरेंस I होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो अब इसी हिसाब से जो R रेजिस्टेंस हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो इस तरह से R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और मतलब दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो हो जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और एक कांस्टेंट होता है जिससे हम गुना करते हैं, तो R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। तो रॉ क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
तो रेसिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड ऑन टेम्परेचर। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एसआई यूनिट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं महो। रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में देखें रेसिस्टिविटी को, तो जो रॉ मतलब इंसुलेटर होता है उसका रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर एलॉय का, फिर सेमीकंडक्टर का, और कंडक्टर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होगा। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V बराबर IR। तो अब फिर अगर हम मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V बराबर NEAVDR। तो मतलब E हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, R मतलब रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि V बराबर NEA E कैपिटल E अपॉन टो अपॉन M इंटू R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, NEA स्क्वायर टो अपॉन M और V बटे L इंटू R। तो इस तरह से E बराबर V बटा L और फिर R बराबर हो जाएगा हमारा M NEA स्क्वायर टो क्रॉस L अपॉन A। अब इसको जो अगर हम कंपेयर करें R बराबर रो L अपॉन A से, तो इस तरह से हमारा रो का मान निकलेगा M अपॉन NEA स्क्वायर टो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/τ। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इस तरह से इसको समझने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, और इस आई यूनिट की बात करेंगे तब हो M-1। इसके बाद आते हैं कंडक्टेंस का, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो ये G से डिनोट करते हैं और ये होता है इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस का। तो द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और G से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, G बराबर 1 अपॉन R, और ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो हो गया महो। अब इसके बाद वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन है द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ विब्रेशन ऑफ मेटेलिक एटम्स व्हिच कॉजेज सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेटेलिक एटम होता है उसका जो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ विब्रेशन उससे बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस तो टक्कर मारेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या होगा, एक बाधा उत्पन्न करेगा। तो मेटेलिक, तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ विब्रेशन ऑफ मेटेलिक एटम व्हिच कॉजेज सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो इससे के वजह से क्या होगा कि कुछ अतिरिक्त जो बाधा उत्पन्न हो जाएगी चार्ज के फ्लो में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन थोड़ा सा अलग होगा। और अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो R एंड R0 आर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट T एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अल्फा हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम T1 टू T2, और RT माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। तो इस तरह से R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। तो इस तरह से हमारा इसको हम समझने के बाद अल्फ़ा का मान प्राप्त कर सकते हैं, और अल्फ़ा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फ़ा बराबर ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1 फॉर मेटल अल्फ़ा इज पॉजिटिव। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें सेमीकंडक्टर के लिए, मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, तो इस तरह से हम मेटल का जो होता है ऊपर की तरफ ग्राफ होगा, एलॉय के लिए नीचे स्ट्रेट लाइन, और सेमीकंडक्टर के लिए नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ
ओम्स लॉ को समझने के बाद रेजिस्टेंस को समझने के बाद रेसिस्टिविटी, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी, इसको समझ सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, V बराबर आई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो हो गया रेसिस्टिविटी। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n।